हाँ, मैं बता रहा था कि जो कोई अगर जो प्लांट है, कोई प्लांट है, यहाँ पे हम हेडिंग पढ़ रहे हैं क्रॉप, ग्रोइंग क्रॉप्स। तो क्रॉप्स क्या होते हैं पहले हम ये समझ रहे हैं। अगर कोई प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में किया जाए, किसी फिक्स रीजियन में, किसी पर्टिकुलर रीजियन में या एरिया में किया जाए, किसी पर्टिकुलर सीजन में किया जाए, है ना। थ्री थिंग्स आपको लर्न रखनी है लार्ज क्वांटिटी में, सेकेंड किसी पर्टिकुलर एरिया और रीजन में, थर्ड किसी फिक्स सीजन में। अगर कोई ऐसा प्रोडक्शन किया जा रहा है जो लार्ज क्वांटिटी में किया जा रहा है, किसी फिक्स एरिया या रीजन में किया जा रहा है और किसी फिक्स सीजन में किया जा रहा है, तो इसी को कहते हैं प्रोडक्शन। इसी को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। यहां पे यही बता रहे थे। फिर आगे बढ़ते हैं। this practical of the growing large quantity of plant of for food and other purpose is called the agriculture। और एग्रीकल्चर क्या कहलाता है? जब हम लार्ज क्वांटिटी में प्लांट को ग्रो करें। जब लार्ज क्वांटिटी में हम क्या करें बेटा? प्लांट को ग्रो करें, या फिर लार्ज क्वांटिटी में हम प्लांट को ग्रो करें, वो भले फूडिंग के लिए हो या फिर अनदर पर्पस के लिए हो। अब अनदर पर्पस मतलब जैसे कॉटन ग्रो कर रहे हैं, है ना, वो भी लार्ज क्वांटिटी में ग्रो किया जा रहा है। अब कॉटन से क्या होता है? हमारे क्लॉथ बनते हैं, है ना। कॉटन से क्या होता है? हमारे क्लॉथ बनते हैं। जैसे उसके बाद से जूट, जूट से क्या होता है? आपने देखा होगा बोरे, सैक्स। गेहूं के जो बोरे होते हैं वो बोरे बनते हैं, और बहुत सारे झोले भी बनते हैं, बैग्स, है ना, पैकिंग आइटम के लिए। तो ये बता रहा है कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर मतलब कि अगर कोई फूड क्रॉप या फिर कोई अनदर क्रॉप लार्ज क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर, है ना। यहां से हमने दो चीजें सीखी। पहला, क्रॉप क्या होता है। तो क्रॉप जो लार्ज क्वांटिटी में ग्रो किया जाए एक फिक्स रीजन या एरिया में, एक फिक्स सीजन में, उसको क्रॉप कहते हैं। सेकेंड चीज हमने क्या सीखी? एग्रीकल्चर क्या होता है। तो ये बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर जब कोई फिक्स क्वांटिटी, जब लार्ज क्वांटिटी में कोई फिक्स फूडिंग प्लांट या फिर फूडिंग क्रॉप या फिर कोई दूसरा क्रॉप ग्रो किया जाता है, जैसे कॉटन, जूट एक्सेट्रा, तो इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर। अब देखते हैं काइंड ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं? तो हम देखते हैं क्रॉप्स आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स। हाउ मेनी टाइप? थ्री टाइप। हाउ मेनी टाइप? थ्री टाइप। क्रॉप्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, है ना। फर्स्ट बोला जा रहा है फूड क्रॉप्स। फर्स्ट क्रॉप कौन सा होता है बेटा? फूड क्रॉप होता है। फूड क्रॉप जो ईटिंग के पर्पज में हम यूज करते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए फूड क्रॉप में क्या होगा? राइस होगा, व्हीट होगा, बार्ले होगा, मेज होगा, पल्सेस होंगी, है ना, पल्सेस होंगी, शुगर केन होगा, और बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जो हम ईटिंग पर्पज में यूज करते हैं। तो ऐसे सब जो क्रॉप ईटिंग पर्पज में यूज किया जाता है वो कहलाते हैं फूड क्रॉप्स। क्या कहलाते हैं बेटा? फूड क्रॉप्स। दैट क्रॉप्स विच आर यूज्ड फॉर द ईटिंग पर्पज इज कॉल्ड द फूड क्रॉप्स। चलिए सेकेंड टाइप का क्रॉप हम देखते हैं। तो सेकेंड आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं?
सब कोई मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल? अरे अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो हैंड रेज कीजिए ना प्लीज। चलिए, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं हमारे क्लास को फिर से। हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड टाइप क्रॉप की, वो है फाइबर क्रॉप। अब फाइबर क्रॉप क्या होते हैं? जैसे अभी मैंने बताया कॉटन, कॉटन से क्या होता है बेटा, हमारे क्लॉथ बनते हैं। जैसे जूट, जूट से क्या होता है, सैक्स बनते हैं। सैक्स मतलब बोरे, बहुत टाइप के झोले बनते हैं। जलज, बहुत उबासी आ रही है भैया को। जलज रात में स्लीपिंग नहीं किए थे क्या? हाँ, कर लिए थे, तो इतनी उबासी क्यों आ रही है? चलिए, तो सेकेंड टाइप का हमारा क्रॉप है फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप मतलब वो क्रॉप्स जो ना हम ईटिंग के अनदर पर्पज में यूज करते हैं। जैसे क्लॉथ बनाने के लिए यूज हो रहा है, सेक्स बनाने के लिए यूज है, बोरे बनाने के लिए यूज हो रहे हैं, तो वो कहलाते हैं फाइबर क्रॉप्स। इसका एग्जांपल क्या है बेटा? कॉटन, अभी मैंने बताया था कॉटन। कॉटन, रुई, रुई जो आप लोग यूज करते हो वो कॉटन ही तो होता है ना। कॉटन, देन जूट, है ना, और देन हेम्प। ये कॉटन, जूट, हेम्प, ये इसके एग्जांपल है फाइबर क्रॉप्स के। और थर्ड क्रॉप होता है ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, है ना। ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, आपके घर में किचन है, किचन में फूड मम्मी प्रिपेयर करते हैं कि नहीं, फूड कुक करते हैं कि नहीं, तो उसमें क्या होता है, ऑयल, कुकिंग ऑयल, ऑयल यूज करते हैं कि नहीं आप लोग? जैसे पूड़ी बनती है ना, पूड़ी बनती है तो पूड़ी फ्राई करने के लिए ऑयल यूज होता है। जैसे कुछ चीज फ्राई करने के लिए ऑयल यूज होता है, वेजिटेबल बनाने में ऑयल यूज होता है ना, पराठे बनाने में ऑयल यूज होता है कि नहीं? होता है ना जी। ओके, तो थर्ड जो प्लांट होता है वो होता है ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, है ना। जो थर्ड क्रॉप है वो है ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, ठीक है बेटा। और ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स क्या क्या हो सकता है? देखिए, हम सरसों का तेल खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल। हम सोयाबीन का तेल खाते हैं, सोयाबीन ऑयल। हम मूंगफली का तेल खाते हैं, हाँ, मूंगफली, मूंगफली क्या बोलते हैं आप लोग? ग्राउंडनट बोलते हैं ना, ग्राउंडनट ऑयल। फिर सनफ्लावर ऑयल, है ना। तो ये सभी है ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, है ना। तो प्लांट कितने टाइप के होते हैं बेटा? हाउ मेनी टाइप ऑफ प्लांट्स? सो देयर आर 3 टाइप ऑफ द प्लांट। फर्स्ट प्लांट इज फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट, second plant is fiber plant, and the third plant is oil producing plant. Third plant is oil producing plant. चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ये रीड कर लें। देखिए, अब जो प्लांट है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ये 3 टाइप के होते हैं, सॉरी 2 टाइप के होते हैं, है ना। चलिए, अब हम ये देखते हैं कि प्लांट सीजन के बेसिस पे अगर डिवाइड करें तो प्लांट 2 टाइप के होते हैं सीजन के बेसिस पे, है ना। 2 टाइप के प्लांट होते हैं। आप देखते हैं ना कि अलग अलग टाइम में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो। हाँ, आप देखते हैं कि अलग अलग टाइम में अलग अलग टाइप की क्रॉप ग्रो की जाती है। कुछ समर सीजन में किए जाते हैं, कुछ रेनी सीजन में होते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, मतलब कुछ विंटर सीजन में होता है, कुछ रेनी सीजन में होता है। तो हम देखते हैं कि क्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। चलिए यहां से देखते हैं। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, वो क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं, फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, आर कॉल्ड द रबी क्रॉप्स। देखिए, विंटर सीजन, विंटर सीजन, विंटर में हमें क्या होती है, ठंड लगती है ना, कोल्ड कोल्ड फील होता है ना, ठंड लगती है ना, विंटर में हमें ठंड लगती है। और ठंड से बचने के लिए हमें क्या चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, सन लाइट चाहिए होती है
है ना, सनलाइट चाहिए होती है। अब यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, वो क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं, नवंबर में ग्रो किए जाते हैं, नवंबर से अप्रैल तक, इसे क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप। इसे क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप। तो ठंड के टाइम में हमें किसकी जरूरत होती है, सन की, और सन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रवि, है ना, क्या बोलते हैं, रवि। तो ऐसे भी आप इसे याद रख सकते हैं कि जो विंटर सीजन में क्रॉप ग्रो की जाती है उसे कौन सा क्रॉप बोलते हैं, रवि क्रॉप बोलते हैं। द क्रॉप विच ग्रो इन द विंटर सीजन इज कॉल्ड द रवि क्रॉप। और ये विंटर सीजन कब से कब, नवंबर टू अप्रैल तक ये ग्रो किया जाता है। आगे देखें, वीट, और इसमें कौन कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है, तो वीट ग्रो किया जाता है, ग्राम, कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड सम एग्जाम्पल ऑफ द रबी क्रॉप्स। जैसे वीट, गेहूं, चना, ठंड में चना आता है ना, ठंड में चने की फसल आती है ना, और चने को हम सेक के खाते हैं, उसे आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग खाते हो कि नहीं उसे सेक के, है ना, चना आता है खेत से तोड़ के, फिर हम उसे सेकते हैं आग पे और उसे खाते हैं, ठंड के टाइम ही होता है ना बेटा। तो ठंड के टाइम में, विंटर सीजन में जो क्रॉप ग्रो की जाती है उसे बोलते हैं रबी क्रॉप। और एक क्रॉप किस टाइम में ग्रो की जाती है, किस मंथ में, तो नवंबर टू अप्रैल। वेरी गुड, नवंबर टू अप्रैल, वेरी गुड रुक्मणी कुमारी झा, है ना, नवंबर टू अप्रैल ये ग्रो किया जाता है और इसी को बोलते हैं हम रबी क्रॉप। अच्छा, इसमें क्रॉप कौन कौन से आते हैं, तो व्हीट क्रॉप, ग्राम क्रॉप, व्हीट मीन्स गेहूं, ग्राम मीन्स चना, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैबेज मीन्स पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी, ये सभी कौन से क्रॉप हैं बेटा, रबी क्रॉप। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। इन इंडिया क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द समर सीजन, अब बताया जा रहा है इंडिया में जो समर सीजन में गर्मी के दिनों में क्रॉप ग्रो की जाती है वो फ्रॉम जून टू अक्टूबर, जो जून से लेके अक्टूबर तक ग्रो किया जाता है वो कहलाता है खरीफ क्रॉप्स, है ना, जून। अच्छा देखिए, इसे भी लर्न करने के लिए ट्रिक बताता हूँ। जून का महीना कौन सा होता है, जून के महीने में बारिश स्टार्ट होती है ना, बारिश स्टार्ट होती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है, सब तरफ कीचड़ कीचड़ होने लगता है, मडी, है ना। अब मड्डी जैसा कीचड़ कीचड़ होने लगता है तो हमें खराब लगता है ना, खराब लगता है कि नहीं अपने को। तो जून से बारिश स्टार्ट होती है, रेनी सीजन स्टार्ट होती है और रेन होते हैं तो सब तरफ कीचड़ कीचड़ हो जाता है और हमें खराब लगने लगता है ना। और जून में जो क्रॉप ग्रो की जाती है उसको खरीफ क्रॉप कहते हैं। जून से जो अक्टूबर की क्रॉप रहती है उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। ठीक है बेटा, लर्न रहेगा कि जून का मंथ मतलब बारिश होती है, कीचड़ हो जाता है तो हमें खराब खराब फील होने लगता है। और ऐसे ही जून में जो क्रॉप ग्रो की जाती है उसे कौन सी क्रॉप कहते हैं, खरीफ क्रॉप कहते हैं। ये जून से अक्टूबर में ग्रो की जाती है। और इसका एग्जाम्पल देखिए क्या बता रहे हैं, दे आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून। और जैसे मानसून फिनिश होता है, अब मानसून कब फिनिश होता है बेटा, ठंड कब आना चालू होती है, अक्टूबर से आना, थोड़ा थोड़ा ठंड स्टार्ट हो जाती है ना, अक्टूबर में थोड़ा थोड़ा ठंड आना स्टार्ट हो जाती है तो अक्टूबर में क्रॉप कट कर लिए जाते हैं, हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं, है ना। और इसका एग्जाम्पल है राइस, चावल, मेज, ज्वार, बाजरा, ब्रिंजल। बाजरा, ब्रिंजल मीन्स वो बैगन, एग प्लांट भी उसे बोलते हैं, एग प्लांट या फिर बैगन हिंदी में। बाजरा और पंपकिन, पंपकिन समझते हैं, कद्दू, पंपकिन, पंपकिन मीन्स कद्दू, है ना। आठ एग्जाम्पल ऑफ द खरीफ क्रॉप्स। ये किसके एग्जाम्पल है बेटा, खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। तो चलिए अभी हमने ऑन द बेसिस ऑफ सीजन टू टाइप के क्रॉप देखे। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन वी सॉ टू टाइप ऑफ द क्रॉप, फर्स्ट वन इज रबी, सेकेंड वन इज खरीफ। रबी कब ग्रो किया जाता है बेटा, तो रबी ग्रो किया जाता है किस सीजन में, विंटर सीजन में। विंटर में सन की रिक्वायरमेंट होती है तो इसलिए हम इसे बोलते हैं रबी क्रॉप।
इसका मंथ क्या रहता है? नवंबर टू अप्रैल। इसमें कौन कौन से क्रॉप ग्रो किए जाते हैं? ग्राम, व्हीट, चलिए ग्राम, व्हीट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब ग्रो किए जाते हैं। सेकेंड टाइप कौन सा हो गया? सेकेंड टाइप कौन सा हुआ बेटा? खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स मतलब जून के महीने से, जून मंथ से कब तक? अक्टूबर मंथ तक। इसमें कौन कौन से क्रॉप ग्रो किए जाते हैं? राइस, हाँ बताइए, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ब्रिंजल और पंपकिन, कद्दू, है ना? ये सभी कौन से खरीफ क्रॉप्स, ठीक है? ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सीजन देयर आर टू टाइप ऑफ क्रॉप्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या बता रहा है? बता रहा है टू गेट, अब बता रहा है हेल्थी क्रॉप्स। हेल्थी क्रॉप्स क्या होते हैं? व्हाट आर हेल्थी क्रॉप्स? तो यहाँ पे देखिए हेल्थी क्रॉप्स क्या होते हैं, ये देखिए बताया जा रहा है टू गेट अ गुड क्रॉप, to get a good crop, farmer have to follow a number of the steps like the plugging, sowing, weeding, harvesting, storing of the crops. क्या बताया जा रहा है? थोड़ा सा इसे मैं हर टर्म को आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं, नहीं तो आप बुरा नहीं मान जाए, गुस्सा नहीं हो जाए आप लोग। आप लोगों को गुस्सा आ जाता होगा कि नहीं? गुस्सा आ जाता है बेटा आपको? जब आपको कुछ चीजें समझ में ना आती होंगी तो गुस्सा आ जाता होगा, फिर आप लोग कहीं मुझ पे गुस्सा नहीं हो जाए, इसलिए हर टर्म को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए, है ना? जलज, आपका वीडियो बेटा उल्टा शो हो रहा है, आपके वीडियो को सीधा करें, रोटेट करें वीडियो को। चलिए देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि हेल्थी क्रॉप क्या होते हैं। तो हेल्थी क्रॉप ग्रो करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मतलब फार्मर जो होता है, फार्मर क्या करता है? उसे प्लगिंग करता है, प्लगिंग, फिर सोविंग। प्लगिंग मतलब क्या है? जैसा आप देखते हैं कि ट्रैक्टर से खेत को ऐसा जोता जाता है, ट्रैक्टर से खेत को जोता जाता है कि नहीं? हाँ, देखा है आप लोगों ने? प्लगिंग। फिर सोविंग, उसमें वो बीज डालता है, सोविंग। फिर वाटरिंग, उसे सिंचाई करता है, इरिगेशन करता है, उसे वाटर देता है, तो वो जो सीड है वो ग्रो करते प्लांट में। फिर हार्वेस्टिंग, उसे काटता है, जब प्लांट ग्रो हो जाता है, पूरा रिप हो जाता है, तो उसे कट करते हैं, उसे हार्वेस्टिंग बोलते हैं। फिर स्टोरिंग द क्रॉप, और फिर जब हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो क्रॉप को हम स्टोर करते हैं कि नहीं? घर में रखते हैं कि नहीं? क्रॉप, दाल चावल स्टोर कर देते हैं ना? तो ये सब स्टेप है। अब ये बता रहा है प्लगिंग इज अ डिगिंग अप द सॉइल, प्रिपेयरिंग इट फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स। It is done with the help of a plug, which is called the either by the animal or by the tractor. क्या बोला जा रहा है? कोई हमारे वहां तो स्क्रीन ब्राउन नहीं हुआ है, हमारे वहां स्क्रीन क्लियर चल रही है बेटा। हमारे वहां स्क्रीन बेटा एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर, जैसे आपकी बुक दिखती है ना, वैसे मुझे स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए प्लगिंग, वो बता ही रहे हैं कि प्लगिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये फोटो देखते हैं, देखिए ट्रैक्टर से खेत को ऐसे मिट्टी ऊपर की निकाल रहे हैं ना, मिट्टी को ऐसे जोत रहे हैं ना। आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? रुक्मणी कुमारी झा, वॉइस आ रही है? अगर आ रही हो तो हैंड्स अप। जिसे भी मेरी वॉइस आ रही है हैंड्स अप। बेटा सबको तो आ रही है अर्पित सिगोटिया, आपको क्यों नहीं आ रही है वॉइस? देखिए सब कोई हैंड्स अप कर रहे हैं कि मेरी वॉइस आ रही है। रागनी पाटीदार को भी आ रही है ना? सबको तो आ रही है मेरी वॉइस, आपको क्यों नहीं आ रही बेटा? थैंक यू एवरीवन, डाउन योर हैंड्स। हाँ जी, देखिए ये पिक्चर आप देख लीजिए। देखिए
ट्रैक्टर से खेत को जोतते हैं ना, उसी को बोला जाता है प्लगिंग। फिर सेकंड पिक्चर में देखिए ये क्या करे, सीड डाल रहे हैं कि नहीं। देखिए इस पिक्चर को और बड़ा करता हूं, अब इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। ये सीड देखिए, ये जो फार्मर है ये उसके फॉर्म में सीड डाल रहा है। देखिए यहाँ पे सीड गिरता हुआ दिख रहा है, इसे बोलते हैं एडेड द, ओके पहले ये मैन्योर ऐड कर रहा है। मैन्योर मतलब कि खाद टाइप में वो ऐड कर रहा है। फिर देखिए सो द सीड, फिर ये देखिए सीड को खेत में सोन कर रहा है, मतलब बो रहा है। फिर देखिए इरिगेट कर रहा है, वाटर दे रहा है खेत को। फिर देखिए प्रिसाइड स्प्रे, फिर खेत में जो क्रॉप है बेटा, क्रॉप में क्या होता है, कई बार कीड़े लग जाते हैं ना, इंसेक्ट्स है ना, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें प्रिसाइड्स देना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स देने पड़ते हैं, है ना बेटा। हमें क्या देना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स, है ना, हमें पेस्टिसाइड्स देने पड़ते हैं। और फिर जब अपना क्रॉप राइप हो जाता है और रेडी हो जाता है तो हम उसे कट कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग करना। मतलब पहले देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, प्लगिंग। प्लगिंग मतलब ट्रैक्टर से खेत को जोतना। सेकेंड क्या है, ऐड मैन्योर, उसमें मैन्योर मिक्स करते हैं। फिर थर्ड सो करते हैं, जो सीड है उसे सोइंग करते हैं, सोइंग मतलब बोना। फिर जब सीड सो कर दिया तो फिर हम इरिगेट करते हैं फॉर्म को। फिर पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं कि कहीं कीड़े नहीं लग जाए खेतों पे। और फिर हार्वेस्ट करते हैं। क्रॉप जब पूरा राइप हो जाता है तो हम क्रॉप को क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। और हार्वेस्ट करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, फिर उसे करते हैं स्टोर। हम क्या करते हैं बेटा, फिर क्रॉप को कर लेते हैं स्टोर, है ना। पर ऐसे हम करते हैं एग्रीकल्चर। सो विद दिस योर चैप्टर हैज फिनिश्ड, है ना। इसी के साथ हमने चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया। हाँ, अब आपको क्या करना है, आपको आज बुक लेनी है और चैप्टर को इनिशियल लेवल से फिर से पढ़ना है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। सो इसमें हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट आर ऑफ टू टाइप, है ना। रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट आर ऑफ टू टाइप, बाय द सीड। फर्स्ट टाइप पढ़ा था बाय द सीड, सेकेंड टाइप पढ़ा था बाय द स्टेम, लीफ एंड द रूट। फिर उसमें हमने पढ़ा था सीड से रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अच्छा, सीड में हमने 3 इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़े थे, सीड कोट, एम्ब्रियो और बताइए, सीड कोट, एम्ब्रियो एंड नहीं मालूम। चलिए मैं पेज टर्न कर देता हूं, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं चैप्टर का, फिर आप घर पे भी बैठ के रिवाइज कर लीजिएगा। यहां से मैं जूम कर देता हूं, आपको दिखने में आसानी रहेगी। ये देखिए, देखिए एक पेज में और इधर टर्न कर दो, थोड़ा सा आप ऊपर चलो। ये देखिए, हम यहाँ से इनिशियल लेवल से देखते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो रिप्रोडक्शन प्लांट 2 टाइप से होता है, बाय द सीड और थ्रू स्टेम, लीव्स एंड द रूट। फिर हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन फ्रॉम द सीड। अब इसमें 3 पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सीड कोट, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, है ना। अब फिर हमने पढ़ा था सीड कोट क्या होता है। तो ये जो ऊपर की है, जो कवर दिख रहा है, सीड के ऊपर का जो कवर दिख रहा है, ये इसे बोलते हैं सीड कोट, है ना। फिर उसके अंदर हमने पढ़ा था एंडोस्पर्म, है ना। एंडोस्पर्म वो प्लेस होता है सीड कोट के अंदर जो क्या करता है, न्यूट्रिएंट देता है एम्ब्रियो को, है ना। क्या करता है, न्यूट्रिएंट देता है एम्ब्रियो को। और एम्ब्रियो क्या होता है, वो प्लेस जहां से प्लांट से न्यू वो प्लेस जहां से सीड से वो प्लेस जहां से सीड से न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है, वो एम्ब्रियो होता है। ये हमने देखा था। फिर उसके बाद से हमने जर्मिनेशन देखा था। जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन क्या होता है, इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूसेस अ बेबी प्लांट, है ना। वो प्रोसेस जिससे सीड एक बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है, वो जर्मिनेशन कहलाता है। फिर इसमें हमने देखा था रेडिकल। रेडिकल क्या होता है, तो रेडिकल जो न्यू रूट आता है प्लांट में, वो रेडिकल कहलाता है। प्लम्यूल क्या कहलाता है, तो प्लम्यूल जो न्यू प्लांट आता है वो प्लम्यूल होता है ना।
उसके बाद से कॉटिलिडोन क्या कहलाता है? जो प्लांट होते हैं, प्लांट को जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है वो कॉटिलिडोन कहलाता है ना। प्रोवाइड नरिशमेंट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, जो नरिशमेंट करता है प्लांट का ड्यूरेशन ऑफ द जर्मिनेशन, वो कॉटिलिडोन कहलाता है। ये हमने देखा था। फिर हम 1 मिनट, अब इसके बाद से हमने देखा था, ये हो गया। फिर हमने इधर, ये तो एक्टिविटी थी। फिर हमने देखा था डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल, जब प्लांट से दूर सीड को स्प्रे कर दिया जाता है और वो खुद सर्वाइव करता है और खुद ग्रो हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड, प्लांट से दूर। अब डिस्पर्सल कितने तरीके से हो सकते हैं? तो डिस्पर्सल थ्रू विंड, डिस्पर्सल थ्रू वाटर, डिस्पर्सल थ्रू एनिमल्स। डिस्पर्सल मतलब प्लांट से दूर कैसे भी सीड पहुंच जाए, उसी को बोला जाता है डिस्पर्सल। अब डिस्पर्सल कितने टाइप्स होते हैं बेटा? 3 टाइप्स होते हैं। थ्रू विंड, थ्रू वाटर, थ्रू एयर। जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो सीड पहुंच जाता है तो उसे बोलते हैं डिस्पर्सल, है ना। और ये 3 टाइप से होता है। ये तीनों हमने पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद से ये देखिए यहाँ पे डिस्पर्सल बाय एक्सप्लॉइटेशन, एक ये भी था डिस्पर्सल बाय एक्सप्लॉइटेशन। जब कोई जैसे बीच अपने आप वो फट जाता है, एक्सप्लॉइट हो जाता है, तो वो नीचे गिर जाता है और वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं डिस्पर्सल थ्रू एक्सप्लॉइटेशन। फिर यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट हेडिंग था रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट, है ना। अब रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट, अब रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट तो हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन देखिए स्टेम से भी होता है ना। स्टेम से देखिए, ये जैसे रोज प्लांट है, इसके स्टेम को कट करके यहाँ पे लगा रहे हैं, फिर से इस पे प्लांट निकल जाएगा, ये रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम होता है। फिर ये देखिए ये सभी रूट है, अगर आप इसे लगा देंगे तो इसे दूसरे नए प्लांट बन जाएंगे, तो ये रिप्रोडक्शन थ्रू रूट होता है। और नेक्स्ट हमने देखा था रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ। जैसे अच्छा सा एग्जांपल मैंने दिया था मैरीगोल्ड का, गेंदे के फूल का, अगर उसे आप तोड़ के और छींट देते हैं और प्रॉपर उसे वाटर और सनलाइट मिलता है तो न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है, तो वो होता है रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ। उसके बाद से हमने क्या देखा, ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होते हैं? तो क्रॉप्स क्या होते हैं, तो वो जो लार्ज क्वांटिटी में ग्रो किया जाए, जो किसी फिक्स रीजन या एरिया में ग्रो किया जाए, या और किसी फिक्स सीजन में ग्रो किया जाए, वो क्रॉप कहलाता है। एग्रीकल्चर क्या हो जाता है? तो एग्रीकल्चर वो क्रॉप जो लार्ज क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है ना, भले वो फूड क्रॉप हो या अनदर पर्पस में यूज होने वाला क्रॉप हो, वो एग्रीकल्चर कहलाता है। अब काइंड ऑफ क्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। फूड क्रॉप जो खाने के लिए यूज किया जाता है, द क्रॉप विच इज यूज फॉर द ईटिंग पर्पस। सेकेंड होता है फाइबर क्रॉप, वो क्रॉप्स जो कॉटन जैसे जूट ये सभी क्लॉथ बनाने और बैगेज बनाने के लिए यूज किया जाता है, वो कॉटन क्रॉप, फाइबर क्रॉप्स। और थर्ड होता है ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, वो जो क्रॉप्स ऑयल देते हैं, जैसे मस्टर्ड, सरसों, सोयाबीन, है ना। फिर सोयाबीन, फिर उसके बाद ग्राउंडनट, मूंगफली, फिर उसके बाद से सनफ्लावर, ये सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स है। फिर हमने देखा क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है रबी क्रॉप, रवि 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 रवि। ये कहां से स्टार्ट होता है? ये विंटर सीजन में स्टार्ट होता है। किस मंथ से? नवंबर टू अप्रैल, है ना। इसमें कौन कौन से क्रॉप आते हैं? विट, ग्राम एंड कैबेज, कॉलीफ्लावर, लन है। फिर सेकेंड वाला कौन सा क्रॉप होता है बेटा? खरीफ। खरीफ मीन्स खराब मौसम, खराब मौसम मीन्स बारिश वाला। बारिश वाला मौसम कब स्टार्ट होता है? जून से लेके, जून से कब तक होता है? अक्टूबर तक, है ना। तो ये खरीफ क्रॉप जून टू अक्टूबर, है ना। और इसमें कौन कौन से क्रॉप आएंगे? तो इसमें आएंगे राइस,
मेज, बार्ले, बाजरा, बार्ले, ब्रिंजल, है ना, ये सभी आ गए। और पंपकिन, ये सभी हो गए खरीफ क्रॉप्स। फिर हमने देखा कि हेल्थी क्रॉप्स के लिए कुछ प्रोसीजर करना होता है, जैसे प्लगिंग क्या होता है, जब ट्रैक्टर से खेत को प्लग किया जाता है, ऊपर के सॉइल को खोदा जाता है, उसे बोलते हैं प्लगिंग। फिर उसमें मैन्योर ऐड किया जाता है। फिर सोइंग ऑफ द सीड्स, सीड को सो किया जाता है, बोया जाता है। फिर इरिगेशन किया जाता है, वाटरिंग ऑफ द सीड, वाटरिंग ऑफ द फॉर्म, वाटर दिया जाता है, उसे इरिगेशन कहते हैं। फिर पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है कि जो क्रॉप है उसे कोई उसे कोई इंसेक्ट ना लगे, है ना, तो उसे बोलते हैं पेस्टिसाइड स्प्रे। और लास्ट होता है हार्वेस्टिंग